हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने पिछले क्लास में किया था एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ ज्योग्राफी का, क्लास 10th का ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का। तो हम लोग उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया था। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। जो लोग मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला डेवलपमेंट का रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? वैसा रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, मतलब एक रीजन में होता है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। देखिए, कहने का मतलब हमारे ऐसे रीजन में वो है बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पार्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ राजस्थान में, गुजरात में बहुत सारे इनॉमरस पोटेंशियल है। किस चीज़ का इनॉमरस पोटेंशियल है? आपको जैसे मैं बोल सकता हूँ विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, ये सब चीज़ों का बहुत सारा इनॉमरस प्रॉपर्टी, मतलब एक पोटेंशियल है कि जिसका हम यूज़ कर सके रिसोर्सेस में। ठीक है ना। बट हम लोग आज तक सो फार कि हम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। फिर से मैं बताता हूँ क्या है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, मतलब वो रीजन में है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज प्रॉपरली। अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने बताया कि कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट में, जैसे राजस्थान गुजरात में बहुत सारे इनॉमरस पोटेंशियल है और जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बट उसका यूज़ हम लोग अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं, प्रॉपरली उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। अब अगला आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को, क्वांटिटी को, और उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइजेशन के लिए किस तरह का वो है डिटरमाइन कर सकते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है ना। अब इस चीज़ को द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो है डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। उसका फिजिबिलिटी कैसा है, यानी एक प्रॉपरली डेवलप्ड तरह का रिसोर्सेज है। ठीक है ना। डेवलप्ड रिसोर्सेज हमने समझ लिया। अब आता है स्टॉक रिसोर्सेज। क्या है स्टॉक रिसोर्सेज? ऐसा है कि हमारे मटेरियल, वो ऐसा चीज़, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट, वो मटेरियल है इन्वायरमेंट में बट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, जिसका, देखिए फिर से बोलता हूँ, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिसके पास पोटेंशियल है जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, यानी एक प्रॉपरली रिसोर्सेज की तरह काम कर सके। बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट ह्यूमन बींग्स के पास कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको क्या कर सकें, उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, उसको यूज़ कर सके। ठीक है ना। आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ वाटर की बात करूँ, वाटर इज ए कंपाउंड, वाटर एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है ना। और वो दो गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है ना। 2 गैसेस का कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम लोग, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स ऑफ एनर्जी पर, बट वी डोंट हैव एडवांस टेक्निकल कि हम उसको कैसे यूज़ करें टू यूज़ दिस पर्पस, टू यूज़ फॉर दिस पर्पस। आज भी यूज़ करते हैं बट उतना अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं यूज़ कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो पाता है। ठीक है ना। तो इट कैन बी कंसिडर एज अ स्टॉक। अब अगर मैं बोलूँ इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए वो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड को, ठीक है ना, उस कंपाउंड को अगर मैं उस कंपाउंड की बात करूं तो उस कंपाउंड में जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एक एनर्जी निकलती है, लैटिस एनर्जी के पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें से क्या निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और वो लैटिस एनर्जी की बात करूं तो उसका अगर हम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज के रूप में। ठीक है ना। बट वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिजर्व रिसोर्सेज। देखिए ये रिसोर्सेज जो है सबसेट ऑफ द स्टॉक है। रिजर्व रिसोर्सेज इज द सबसेट ऑफ द स्टॉक जो कि हम विच कैन बी पुट इनटू विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। बट हम लोग अभी उसका यूज़ स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना। उसको हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। अगर मैं बोलूँ कि क्या है, दिस कैन बी यूज फॉर, अब मैंने क्या, हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोग रखे हुए हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे रिवर वाटर,
कैन रिवर वाटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बट प्रेजेंटली इसका यूज होता है बट लिमिटेड एक्सटेंट में ही होता है, लिमिटेड एक्सटेंट पे ही होता है, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसे वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट, टीटीसी, इस सब का हम लोगों ने क्या रखा है, रिजर्व के रूप में रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में हम यूज़ कर सकेंगे, फ्यूचर में कर लेंगे, बट अभी नहीं किया। तो ये सारे चीज़ें हमने देख लिया। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया। बायोटिक किस तरह से बायोटिक एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी हमने देखा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और सारा हमने देख लिया कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है, अब जो रिसोर्सेज है उसको डेवलपमेंट कैसे करना है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक, मतलब हमको रिसोर्सेज है हमारे पास तो उसको डेवलप कैसे करना है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज आप जानते हो कि वाइटल है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वाइटल यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए, ह्यूमन के जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो और ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोगों को ज़रूरत होती है। इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर, और ये माना जाता है कि बिलीव किया जाता है कि जो भी है हमारा जो रिसोर्सेज है फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है, प्रकृति के द्वारा ये हमारा क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स इसको, लेकिन हम देखिए बोला जाता है कि ये जो भी है रिसोर्सेज हमारा गॉड के द्वारा दिया हुआ फ्री गिफ्ट है। अब उस एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स क्या करता है, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करता है, और जिसके कारण बहुत देखिए रिसोर्सेज है हमारे पास, फ्री गिफ्ट है, लेकिन हम उसको एक अलग तरह से यूज़ करते हैं, मतलब अंधाधुंध तरीके से उसका यूज़ करते जाते हैं बिना कुछ सोचे हुए। तो उसके लिए बहुत सारे फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, फर्स्ट में डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कोई ग्रीड कुछ इंडिविजुअल के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन करते जा रहे हैं। जैसे आपको दूसरा पॉइंट मैं बोलूँ, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इन फ्यू हैंड्स, किस मतलब कुछ ही हैंड्स में है एक्यूमुलेशन रिसोर्सेज ज़्यादा, जिसके कारण हमारा सोसाइटी भी दो सेगमेंट्स में बट गया है। किसी के पास हैव्स एंड हैव नॉट, ध्यान रखिएगा, हैव्स एंड हैव नॉट, जैसे रिच और पुअर, मतलब रिच और दो सेगमेंट में बन गया है। किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो रिच है, और दूसरा के पास पुअर है, ठीक है ना, हैव्स एंड हैव नॉट। ये सब जो चीज़ है एनसीईआरटी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के कारण रिसोर्सेज का, तो क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जैसे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कौन कौन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है ना, एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए आगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, कि मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कि इसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी, हमारे लाइफ में सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ आए। यानी देखिए लाइफ में ग्लोबल पीस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए, पीस के लिए, ठीक है ना। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड, अगर इसी तरह का प्रेजेंट ट्रेंड रहा है, जैसे रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है जो कुछ फ्यू इंडिविजुअल के द्वारा या कुछ फ्यू कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है ना, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि फ्यूचर इस तरह का आ रहा है जैसे कि हमारा प्लेनेट डेंजर में आ गया। जैसे आप ही आज की देख लो कि हमने क्या क्या रिसोर्सेज का एकदम बेतहासा यूज़ किया, ठीक है ना, कोई सोचा नहीं। और देख लीजिए आज के डेट में पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 के कारण, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज अब देखिए इसीलिए हमने बताया कि रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और इसीलिए रिसोर्स का जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, आपको सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग को देखेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, अभी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन करना। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी compromises with the needs of the future generation। ध्यान से सुनिएगा फिर से, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए हमें जिसमें हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करें, हम इन्वायरमेंट को इसमें डैमेज नहीं कर पाए, ठीक है ना। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromises with the need of future generation, ठीक है ना। तो फ्यूचर जनरेशन को हम लोग क्या जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनको नीड्स को भी मतलब ये उनका कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए उनके नीड्स को, यानी आज जो चीज़ें हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे पूर्वजों ने उसको यूज़ प्रॉपरली ढंग से किया तभी हम आज यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम आज बेतहासा अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें तो हम अपने फ्यूचर के लिए क्या छोड़ेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे, आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे। तो यही चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपने काफ़ी देखा होगा, ग्लोबल लीडर जितने भी ग्लोबल लीडर हैं उन लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते होंगे अपने भाषण वगैरह में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप पढ़ते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हिंदी में बोला जाता है। सतत विकास की अवधारणा अपनानी पड़ेगी अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में इस प्लेनेट को ले चलना है, यहाँ पे अर्थ पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ होना चाहिए, तो हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। जैसे अब मैं बोलूँ कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट भी था कि रिसोर्सेज के बारे में कि संसाधन, देखिए संसाधन हमारे पास है, ठीक है ना। संसाधन क्या है, संसाधन हमारे लिए पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, संसाधन पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। यानी संसाधन हमारे पास है कि हम उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली, बट ये नहीं कि हम उसको ग्रीडी हो जाएं और उसको अपने फ़ायदे के लिए उसको बेतहासा अंधाधुंध तरीके से यूज़ करते चले जाएं, ठीक है ना। तो ये इसमें एक चीज़ भी है आपको, जैसे रोबर इकोनॉमिक होता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। व्हाट इज़ डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी एक ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से यूज़ करते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि कल के डेट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। उसी को हम लोग रोबर इकोनॉमिक बोलते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यानी रिसोर्स संसाधन को बेतहासा अंधाधुंध तरीके से यूज़ करना ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था यानी रोबर इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा चीज़ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि रिसोर्स का प्लानिंग किस तरह से करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन आने वाले टाइम में, कि अगर मान लीजिए रिसोर्स है तो रिसोर्स का प्लानिंग भी करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आपको अभी तक पता होना चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल्सो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। अगले क्लास में और मिलेंगे रिसोर्स के प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। थैंक यू।